Hello students. Let's see a little introduction to trigonometry क्लास 10th का राइट. तो स्टार्ट करते हैं. देखिए ये trigonometry क्या है. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स. देखो ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं, एक रिलेशन है. कैसा रिलेशन है? जैसा तुम्हारा तुम्हारे बाबू सोना टोना मोना के साथ है, कुत्ता कमीना जो भी कह लो, ठीक वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में भी रिलेशन होता है. लेकिन वो रिलेशन होता है साइड्स का एंगल्स के साथ. तो ये सारी चीज़ें ना यार याद रखने की नहीं है. आपको बस करना इतना है कि जब भी कोई कहता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि हमको एक ट्रायंगल बनाना है, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल. तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है. ठीक है, दिख ही रहा होगा, तीन होता है, सॉरी साइड्स होता है और मेजर होता है. ट्रिग्नोमेट्री का मतलब आप ये समझिए कि तीन जो साइड्स होते हैं ना उसका मेजरमेंट होता है. ठीक है, यहाँ तो एंगल का भी मेजरमेंट होता है. तो बस आपको इतना समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम साइड्स और एंगल्स की बात करते हैं. वैसे भी यहाँ पर देखो ना आप, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है. यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? एक साइड, दूसरा साइड और तीसरा साइड. तीन साइड तो दिख ही रहा है. ऑब्वियसली ये भी एक एंगल होगा और ये भी एक एंगल होगा. तो बस साइड्स और एंगल्स का खेल है और कुछ नहीं है. ठीक है, उप्स, यस. अगर कोई कहता है, कोई चमनी होगा जो आपसे ऐसा कहेगा कि सर ये परपेंडिकुलर है और ये बेस होता है और ये हाइपोटेनियस होता है. ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. क्या ए बी परपेंडिकुलर है? नो. नो मीन्स नो, ये परपेंडिकुलर नहीं है. तो परपेंडिकुलर की पहचान कैसी होती है? यहाँ देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान के चलो. ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई यार, थोड़ा एडजस्ट कर लो. अभी हाथ बैठा नहीं है इसमें. ठीक है, नामकरण कर लेते हैं ए बी सी. देखो कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ परपेंडिकुलर है? अगर एंगल ए में रहा, कहाँ रहा? एंगल ए में रहा. सर ये कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में देगा, क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा साइन ए निकालो. अब पता चल गया. अगर साइन ए बोला ना तो समझ जाना एंगल ए में बनेगा. और सर साइन सी बोलेगा तो समझ जाओ यहाँ एंगल बनेगा सी में. पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं. ठीक है, ये अभी नहीं, इसको रहने देते हैं. देखो क्वेश्चन में बोलेगा साइन ए कितना होता है, तो एंगल यहाँ बनेगा. अब समझते हैं कि परपेंडिकुलर कहाँ होता है. ठीक है, ये एक एग्जांपल से समझते हैं. देखो ये 90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, दिख रहा है. देखो ए बी सी. ओह यहाँ नहीं समझा था, यहाँ गड़बड़ होगा, तुम ही लोग को टफ लगेगा. ऐसा समझते हैं अपन. ठीक है, ए बी सी. देखो एंगल यहाँ है, अगर थीटा, जो थीटा है ना वो किसको मेजर करने का काम आता है? डिग्री को. डिग्री को मेजर करने का काम करता है थीटा, तो अपन थीटा लिखेंगे. ठीक है, देखो ये जो एंगल थीटा है, ये जो एंगल बना है ये ऐसा वाला, ये किसको किसको टच कर रहा है? इस लाइन को टच कर रहा है और इस लाइन को टच कर रहा है. देखो कर रहा है ना, मतलब ए बी को टच कर रहा है और ए सी को टच कर रहा है. कौन? ये एंगल. तो ये तो उसके साइड्स हो गए. अपोजिट किसको बोलेंगे? इस लाइन को बोलेंगे अपोजिट, क्योंकि यह एंगल इसको टच नहीं कर रहा है. किसको? बी सी को. तो एंगल जहाँ पर भी देगा उसका जो अपोजिट डायरेक्शन होता है, अपोजिट साइड होता है, उसी को अपन परपेंडिकुलर बोलते हैं. बात समझ में आ गई? फिर से एक एग्जांपल देख लो. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ए बी सी. इस बार एंगल यहाँ है. इस क्वेश्चन में देखो परपेंडिकुलर यहाँ था. क्वेश्चन नहीं, केस कह सकते हैं इसको. इस केस में परपेंडिकुलर यहाँ था ना, तो ज़रूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर यहाँ रहेगा. परपेंडिकुलर यहाँ पर था. ठीक है, किसके वजह से? इस एंगल के वजह से. अब एंगल कहाँ बन रहा है? सी में बन रहा है, यहाँ पर. तो परपेंडिकुलर इसका अपोजिट डायरेक्शन होगा ये. हाइपोटेन्यूस हमेशा एक तिरछी लाइन होती है. हाइपोटेन्यूस हमेशा एक तिरछी लाइन होती है, कोई भी क्वेश्चन रहे. यहाँ पर भी हाइपोटेन्यूस ये है, यहाँ पर भी हाइपोटेन्यूस ये है. बात परपेंडिकुलर और बेस की होती है. थीटा का जो अपोजिट साइड रहेगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा और जो बच गया वो बेस होगा. ये बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो,
हमें कुछ बातें समझनी है, ठीक है। एक फुद्दू सा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। इसको कैसे याद रखेंगे, देखो ध्यान से। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, ठीक है। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, कैसे वो सब मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहना। देखो, एस मतलब होता है साइन थीटा, सी मतलब कॉस थीटा, टी मतलब टेन थीटा। तो साइन का ये फॉर्मूला हो गया, कॉस का ये और टेन का ये, ठीक है। अभी बस इतना ध्यान रखना है कैसे क्या होगा, आगे आने वाले वीडियो में सब बताऊंगा मैं। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इतना ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं। कोसेक का ये फॉर्मूला होगा, सेक का ये फॉर्मूला होगा और कॉट का ये फॉर्मूला होगा। कैसे क्या सब देखेंगे। अब देखो यहां पर, यहां देखते हैं। देखो ए बी सी, इसको अपन केस 1 मान के चलते हैं और इसको अपन केस 2 मान के चलते हैं, ठीक है। देखो एंगल कहां पर है, क्वेश्चन है एंगल कहां पर है, सी में है। तो ये हुआ परपेंडिकुलर, किसके वजह से, थीटा की वजह से। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा तिरछी लाइन होती है, और ये क्या हो गया, बेस। यहां देखो एंगल इस बार यहां पर है ए में, तो परपेंडिकुलर ऑब्वियसली इसका अपोजिट डायरेक्शन होगा या अपोजिट साइड होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, BC। यहाँ BC परपेंडिकुलर हुआ तो बेस क्या होगा, ये, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो तिरछी लाइन ही होती है। समझ में आई बात। सर आप ये कह रहे हैं कि थीटा अगर चेंज हुआ तो थीटा के वजह से परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाता है और बेस भी चेंज हो जाता है। यस, थीटा चेंज हुआ तो परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाते हैं। देखिए ना, थीटा यहाँ पर है सी में, तो परपेंडिकुलर यहाँ आ गया, बेस यहाँ आ गया, ठीक है। थीटा यहाँ पर है तो अपोजिट साइड में क्या आ गया, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज तो तिरछी लाइन होती है और नीचे बचा बेस। ये बार बार क्यों बोल रहे हैं सर, ये स्मॉल में रहेगा, ठीक है। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम लोग को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अब यहाँ देखो साइन थीटा क्या होता है, यहाँ देखो साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो कॉस क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। अगर एंगल यहाँ है सी में तो परपेंडिकुलर कहाँ होगा, यहाँ होगा। बेस कहाँ, यहाँ। जो टेढ़ी लाइन रहती है वो तो हाइपोटेन्यूज होती है। तो देखिए ना रेशियोज, देखिए ना, ये P/, पहले इसमें देखिए ये क्या है, P/H, मतलब AB है, P/H AC है। तो ये साइड्स के जो रेशियो है ना, इसी को तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। ये क्या होते हैं, साइड्स के रेशियो होते हैं। एक ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं। अब देखना ना, इन्हीं तीनों को लेकर यहाँ पे पूरे चीज़ आएंगे रेशियो में, और इनका नामकरण अगर कर दिया जाए तो साइन कॉस टेन, ये कैसे आता है यहाँ पर मैंने बता दिया है, ठीक है। मैंने कहा था ना, देखिए यहाँ देखिए, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक होता है, राइट। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। देखो अगर ये साइन है, अगर ये साइन है तो सर का उल्टा क्या होगा, पैर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक। उल्टा ही तो बताना है। तो यहाँ ध्यान से देखो, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, P/H का उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, H/P। देखो यहाँ पे मैंने बताया है कोसेक क्या होता है, H/P। समझ में आई बात, बहुत ईजी है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो B/H है तो क्या हो जाएगा, H/B। तीसरा आप ही लोग बता दो, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो P/B का उल्टा हो जाएगा B/P। बात समझ आ रही है इजी, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ और समझो, देखो साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा, 1/sec थीटा। और टेन थीटा का उल्टा क्या होगा, 1/cot थीटा।
कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं सब बताऊंगा कैसे होगा, किसको कैसे लर्न करेंगे, ये तक मैं बताऊंगा। तो ध्यान से सुनो अभी बात को। ये क्या है, शुरू में सी है सर, ये तो सी है, तो सी से शुरू हो रहा है, तो देखो सी से ख़त्म हो रहा है। क्या बोला मैंने, सी से शुरू हो रहा है तो सी में ख़त्म हो रहा है। यहाँ देखो टी से शुरू हो रहा है तो टी में ख़त्म हो रहा है। ऐसे याद रखना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। सी से शुरू तो सी में ख़त्म, टी से शुरू तो टी में ख़त्म। ये तो दो याद हो गए, बचा साइन और कोसेक, उसको लिख देना यार। और याद नहीं होगा तो मेरी वीडियोस देखना, इतने बारी बोलूँगा कि तुमको याद हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा होता है 1 बाय कोसेक थीटा, साइन थीटा होता है 1 बाय कोसेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, ठीक है। यस, अब यहाँ देखो, ये केस 1 है और ये केस 2 है, राइट। यहाँ पर भी हमें साइन थीटा निकालना है और यहाँ पर भी हमें साइन थीटा निकालना है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो एंगल कहाँ बन रहा है, थीटा कहाँ बन रहा है, सी में। तो साइन थीटा को हम साइन सी भी लिख सकते हैं। अब भी हमने पढ़ा साइन क्या होता है सर, साइन होता है पी बाय एच, ठीक है। पी बाय एच होता है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पी बाय एच। अब इस क्वेश्चन की बात करें, इस केस की बात करें तो एंगल कहाँ बन रहा है, ए में बन रहा है, तो साइन थीटा को मैं साइन ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि एंगल कहाँ बन रहा है, ए में बन रहा है। इस तरफ एंगल कहाँ बन रहा था, सी में बन रहा था। तो देखो साइन ए क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला पहले लगाएंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन आंसर अलग आएगा, कैसे देखते हैं। देखो परपेंडिकुलर क्या है क्वेश्चन में, देखो केस में देखो परपेंडिकुलर ए बी है, ए बी। हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। इस क्वेश्चन में देखो परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। हाँ बी सी तो बहुत अच्छे से पता ही होगा आप लोग को, ठीक है। हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। आई बात समझ में? सर सेम सेम क्या है, देखो सेम क्या क्या है, साइन थीटा बोलो या साइन सी, साइन थीटा बोलो या साइन, एंगल जहाँ पर है वो नाम यहाँ पर आएगा। पी बाय एच दोनों में होगा, ये तो फॉर्मूला है। देखिए ना, यहाँ मैंने ए नाम दिया, यहाँ बी दिया है और यहाँ सी दिया है। एज इट इज़ मैंने यहाँ पर भी वही किया है, ए बी और सी। लेकिन इस एंगल के वजह से परपेंडिकुलर चेंज हो गया, क्योंकि एंगल चेंज है यहाँ पर, यहाँ सी पे था, यहाँ ए में है। तो इसके वजह से हमारा यहाँ ए बी अपॉन ए सी आ गया और यहाँ पर बी सी अपॉन ए सी आ गया। तो समझ में आ रही? बच्चे क्या करते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट समझ के चलते हैं, एक ही के स्कूल्स के टीचर्स बताते हैं जो कुछ भी है, इसलिए बच्चे पढ़ के जाते हैं और गलत हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, दो केस बनते हैं भाई। हमको सबसे पहले देखना है थीटा कहाँ पर है, बिना देखे हम नहीं कर सकते इसे सॉल्व, ठीक है। आगे समझ में आता है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने अभी बताया, ठीक है। थीटा यहाँ पर देखो ए बी सी, नामकरण एक जैसा हुआ है, ए बी सी। इस थीटा की वजह से ये परपेंडिकुलर हो गया, इस थीटा की वजह से ये परपेंडिकुलर हो गया, बात खत्म। ये अभी बताया मैंने, ठीक है। क्वेश्चन करें, देखो यस, नाउ वी डील विथ एक्सरसाइज 8.1 ऑफ क्लास 10th। हेलो गाइस, दिस इज जतिन सर, राइट। चलो नाम में तो कुछ रखा नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। राइट एंगल किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री बनाता है। राइट एंगल किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री बनाता है। तो कैसे बनेगा डायग्राम, यहाँ पे देखो, ये ऐसे बनेगा, ये होगा आपका 90 डिग्री। और 90 डिग्री, राइट एंगल को ही 90 डिग्री कहते हैं, ठीक है। राइट एंगल को ही 90 डिग्री कहते हैं। किस में बन रहा है 90 डिग्री, बी। तो इसने बता दिया भैया इसका नाम बी है, तो आप इसका नाम ए कर दो और इसका नाम सी कर दो। बात समझ में आ गई? ए बी कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। बी सी कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। हमें ये नहीं पता है। क्वेश्चन की डिमांड है कि पहले आपको साइन ए निकालना है। क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कैसे पता, यहाँ देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले
सोना चांदी तोले। साथ में बोलना है आप लोग को भी, ठीक है? मैं सुन रहा हूँ, ये मत सोचना रिकॉर्डिंग में सुनाई नहीं देता है। चलो बोलना है यार, मैं जो भी ये कह रहा हूँ आपको बोलना है, ठीक है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है? तो यहाँ साइन है क्या होगा? P/H। ए का मतलब पता है क्या होता है? ए का मतलब ये होगा कि आपको जो एंगल है ना यहाँ दिया है थीटा, यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है। क्वेश्चन कैसे पता चला? क्वेश्चन पढ़ो, साइन है। साइन सी बोलेगा तो एंगल सी में बनेगा, लेकिन पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो साइन ए मतलब थीटा यहाँ, तो परपेंडिकुलर किधर? इधर। हाइपोटेनियस हमेशा तिरछी लाइन होती है, और ए बी क्या है? बेस, जो बच गया, ठीक है? अब देखो, हमें क्या तीनों साइड पता है क्या? नहीं सर, हमें सिर्फ ए बी पता है और बी सी पता है, ए सी की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो बेटा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम पहले आप लगाओगे, ठीक है? पहले आप क्या लगाओगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम, एक बात ध्यान से सुनना है क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ देखो, हे प्रियंका बेबी, जिसकी गर्लफ्रेंड होगी ना बेटा, उसके लिए तो ये ट्रिक बहुत आसान होने वाली है, बहुत ज़्यादा इजी होने वाली है, ठीक है? तो हे प्रियंका बेबी का मतलब क्या है? हे H P प्रियंका का और बेबी का B, ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे याद रखेंगे? हे प्रियंका बेबी, ऐसे याद रखना है। अब देखो कैसे होगा, इधर इक्वल टू लगाने का, इधर प्लस करने का, इधर स्क्वायर डाल देने का, खत्म। ये क्यों बताया पता है? बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, ऐसा लिखते हैं, कुछ बच्चे तो ऐसा भी लिखते हैं, लेकिन कोई बच्चा ऐसा नहीं लिखता है, पता नहीं क्यों, ठीक है? ये लिखना पाप है, ठीक है? ऐसा नहीं लिखना है। तो ये ट्रिक याद रखना, हमेशा आंसर याद आएगा। और ये सारी ट्रिक्स मेरी बनाई हुई है, आपको और शायद कहीं ना मिले, ठीक है? तो पाइथागोरस थ्योरम ये समझ में आ गया। अब देखो, H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर है, ये P स्क्वायर कितना है? P कैसा पता चलेगा? सर आपने बताया था ये एंगल है, एंगल का अपोजिट साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो यही है P, ठीक है? यहाँ पे H हाइपोटेनियस है, P परपेंडिकुलर है, B बेस है, ठीक है? तो परपेंडिकुलर कितना है? 7 सेंटीमीटर, रख दो यहाँ पे 7। बेस कितना है? 24 है, 24 प्लस P का स्क्वायर है ना, तो परपेंडिकुलर का भी स्क्वायर होगा, बेस का भी स्क्वायर है तो बेस का भी स्क्वायर होगा। 7 7 ज़ा 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576 होगा। यार मैं कैलकुलेशन नहीं किया मैंने, मुझे आता है ना इसलिए आपको भी आ जाएगा। ये H स्क्वायर है, आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका 625 आ जाएगा, 625। तो देखो H स्क्वायर कितना आ रहा है? 625। आपको पता है ना, स्क्वायर जब इधर जाता है तो रूट बन जाता है, नहीं पता तो अभी समझ लो। तो 625 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 25। हाइपोटेनियस निकला कितना? 25। यहाँ देखो ये निकला हाइपोटेनियस निकला। अब हाइपोटेनियस का साइड का नाम क्या है? ए सी, तो हम कह सकते हैं ए सी हमारा 25 सेंटीमीटर आया, तो यहाँ पे निकल गया 25 सेंटीमीटर। ये आ गया समझ में? ठीक है, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है? साइन ए बता रहा है, ठीक है? तो साइन ए कैसे बनेगा देखो, पहले डायग्राम बनेगा ए बी सी, ऐसा बनाओ या ऐसा बनाओ, बात एक ही है। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी, बस बात यह है कि बी एंगल में 90 डिग्री बनना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है, आ गया समझ में? तो कोई भी डायग्राम लेके बनाओ। चलो मैं इसको लेके बनाता हूँ। ए बी कितना है? 24। बी सी कितना है? अरे दोस्त का नाम मत लो, बी सी 7 है, और ए सी कितना निकला? 25 निकला अभी, ठीक है। याद रखना जब तीन साइड
आपको मिल जाएंगे तभी आप ये सारी वैल्यूज़ निकाल पाएंगे। और हमेशा आप यही देखोगे, दो साइड दिया रहेगा एक नहीं दिया रहेगा, तो ये सब आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे। मतलब हे प्रियंका बेबी से, अरे यार, हे प्रियंका बेबी से आप लोग इसे सॉल्व करोगे, इतना याद रखना। दो साइड दिया है, एक साइड ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल का निकालना है, तो हमेशा हे प्रियंका बेबी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो साइन ए कितना होगा, पी बाई एच होगा। अब ए बोला है तो एंगल ऑब्वियसली यहाँ बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये तो हाइपोटेनियस है, और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 7, हाइपोटेनियस कितना है 25। आ गया आपका आंसर। आई बात समझ में? कितना इजी है। सेकंड देखो, कॉस ए भी निकालना है। कॉस ए सेम एंगल रहेगा, सेम डायग्राम रहेगा, सेम केस रहेगा। कॉस क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, तोल लिया, ठीक है। कॉस ए निकालना है, ठीक है। तो ये होगा कॉस का बेस बाय हाइपोटेनियस, लिख दो बेस बाय हाइपोटेनियस। यहाँ देखो फिर से बेस कहाँ है 24 है, हाइपोटेनियस कितना है 25। खत्म, टाटा बाय बाय। सेकंड देखो साइन सी, एक नया डायग्राम बनेगा, क्यों बनेगा बता रहा हूँ, रुको। ए बी सी, ये 90 डिग्री है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, साइन सी निकालना है। तो साइन सी बोला है ना, चीटिंग करो, क्वेश्चन सही देखना है, अपने को दिमाग नहीं यहाँ पर यूज करना है, हमको क्वेश्चन से चीटिंग करना है। ये क्या बोल रहा है, साइन सी निकालना है, तो ये है क्या सी, नहीं भाई ये है सी, ठीक है, ये है सी, तो ऑब्वियसली एंगल यहाँ होगा। मतलब क्वेश्चन ही बता रहा भैया एंगल कहाँ होगा, और हमें पता चल गया एंगल कहाँ है, बात खत्म। अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, बचा ये बेस, तिरछी लाइन हाइपोटेनियस। तो साइन, साइन क्या होता है, पी बाय एच होता है ना। ये देखो यहाँ देखो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है अपना ए बी बाय हाइपोटेनियस है ए सी है ना हाइपोटेनियस, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 24 था, सॉरी ये 24 नहीं था, यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर और बेस देखना है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ देखो, क्वेश्चन देखेंगे ए बी कितना है 24, तो ए बी कितना है 24। क्वेश्चन देख के करो, बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस 25 सेंटीमीटर निकला था। ए बी कितना है 24, ए सी कितना है 25, खत्म आंसर, ठीक है। अब क्या निकालना है, कॉस सी क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। यहाँ से देख लेना बेस कितना है, बेस सर 7 है, और हाइपोटेनियस कितना है सर 25, खत्म आंसर। तो जब कंफ्यूजन होगा ना यहाँ पे देखो, जब परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है तो नंबर चेंज मत करना, ये है क्वेश्चन पढ़ो, ए बी और बी सी की वैल्यू जो दी है उसी को ही रखना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं फिर से इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके चलो बाय।